It's every country's right to spend however much they want on their budget for defense. ज़ाहिर बात है अपने मुल्क के लिए हिफाजत के लिए तो सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा हर कंट्री को अपनी जो आर्मी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर उनको हक है कि जितना मर्ज़ी बजट बढ़ाएं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमें कोई इस पर एक्सक्यूज़ होना चाहिए कि इंडिया ने बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है। एज अ कंट्री देखा जाए तो हर कंट्री का ये है कि उसने डिफेंस को तो अपने उन्होंने मजबूत रखना ही है, तो उस हिसाब से सब इंडिया ने ठीक किया है। और defense is the priority of every country. मेरा तो ये है कि अगर उन्होंने अपने मुल्क के लिए अच्छा किया है या उनके लिए जो बेटर है वो कर रहे हैं तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शंस। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत ने अपने डिफेंस बजट पर 67 बिलियन जैसी एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत और चीन के दरमियान हालिया इख्तलाफात हैं। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, उनसे चलते पूछते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो ये चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अजमल। अजमल, मेरा क्वेश्चन ये है कि 67 बिलियन जो है इंडिया ने अपने डिफेंस बजट में इन्वेस्ट किया, तो एज ए पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? देखें, हक है हर it's every country's right to spend however much they want on their budget for defense. Or defense is the priority of every country. You know, you look at the US, they are in trillions, the budget is. So the defense is the first priority of every country. So yeah, I mean, if they can spend it, who cares, you know, kind of thing. As a Pakistani, we would think we will also up our budget because India is our arch rival and that can never change. अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा इंडिया और चाइना के इस टाइम जो है इख्तलाफात चल रहे हैं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अपनी मिलिट्री पे किया है, तो क्या चाइना को भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? It's even if we talk about it or not, China has been strengthening their military for a long time. You know, they will continue to do that because they have lots of enemies. They have the US, they have, you know, India, right? So they will continue to do that. And you must have, you know, heard about that incident that took place on the border when the Indians got beaten up by, you know, some of the Chinese guys. So it's always going to be like that. And they will keep doing that, which is, you know, if they keep increasing their budget for defense, it just keeps the balance in the region. So if one of the countries gets so weak, then the trouble starts. Then they will start fighting because then they think that it's a weak opponent, and then they will attack them, which is bad for the region. But if they keep spending, or at least they show that they're spending more money on their defense budget, then it will just keep everybody in check and nobody will sort of, you know, at least go after one another. वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? उस्मान। तो उस्मान, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने अपने डिफेंस बजट पे 67 बिलियन जो इन्वेस्ट किए हैं, तो एज ए पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा तो ये है कि अगर उन्होंने अपने मुल्क के लिए अच्छा किया है या उनके लिए जो बेटर है वो कर रहे हैं तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जानते हैं इस टाइम भारत और चाइना के क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए क्या चाइना को भी अपनी फ़ौज पर इन्वेस्ट करना चाहिए मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ज़ाहिर बात है अपने मुल्क के लिए हिफाजत के लिए तो सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उनकी जगह शायद हम भी होते हैं, हम भी लाजमी उस पर अपनी फ़ौज पे इन्वेस्ट करते। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि चाइना की फ़ौज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो भारत का मुकाबला कर सकती है? ज़ाहिर बात है चाइना की जो सी फ़ौज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भारत का मुकाबला कर सकती है। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट के बाद तीसरी बड़ी मिलिट्री इंडिया बनने जा रही है, इस इन्वेस्टमेंट के बाद सुपर पावर रहेगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे थिंकिंग है तो मुझे लगता है कि चाइना सुपर पावर रहेगा। इंडिया और चाइना का जो हालात चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इनका जो मसला है बातचीत से हल होना चाहिए या जंग की तरफ जाना चाहिए? सलूशन तो यही है दोनों मुल्कों के लिए कि बातचीत से बात को ख़त्म कर दें। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि बातचीत से कर दें, क्योंकि जंग में कुछ नहीं रखा हुआ। जो चीज़ बातचीत से ख़त्म हो सकती है वो जंग से नहीं ख़त्म हो सकती, उसको बहुत नुकसान होगा सबके लिए। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? शाइक महमूद। अच्छा शेख, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने 67 बिलियन जो है अपने डिफेंस बजट पे इन्वेस्ट किए हैं, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे इस बारे में? एज अ कंट्री देखा जाए तो हर कंट्री का ये है कि उसने डिफेंस को तो अपने उन्होंने मजबूत रखना ही है, तो उस हिसाब से सब इंडिया ने ठीक किया है।
तो उस हवाले से अगर बीइंग पाकिस्तानी तो हमें भी चाहिए कि उसके दिफा में हमारा भी बजट बेहतर हो, और आई होप के होगा ही, पर होना चाहिए। जैसे वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए हम अपने आप को मजबूत रखें। आपको पता ही होगा भारत और चाइना के दरमियान हालिया कुछ तनाज़ा चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या चीन को भी अपनी डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए? चीन का डिफेंस बजट पहले ही मजबूत है तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। अब तो इंडिया के साथ उनकी काफ़ी तनाज़ा चल रहा है, जिसमें फ़िलहाल तो जो हमने देखा है कि इंडिया को उन्होंने मारा है, तो उस हिसाब से मेरे बिल्कुल उनको चाहिए कि अपना डिफेंस बजट मजबूत रखें, बढ़ाएं। आपको लगता है कि चाइना की फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो भारत का मुकाबला कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जो इतना बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो फ्यूचर में क्या देखते हैं कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनेगा खिते की? नहीं, सुपर पावर नहीं बन सकता इंडिया। इंडिया में भी करप्शन इंतहा की है, सुपर पावर वो नहीं बन सकता। वो चापलूसी कर सकता है तो वो कह सकते हैं, सुपर पावर इतनी जल्दी नहीं बन सकता। आपको क्या लगता है चाइना की फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया का मुकाबला कर सकती है? I think the question should be other way around, that if Indian are strong enough to defend against the Chinese will never attack them. But if they did go to a full-scale war, India stands no chance. But we also talking about, we live in nuclear times now, so it's only a matter of pushing a few buttons, and then all cities are going to be wiped out. So that's the problem. It's anybody's guess who's going to. But China will still easily. There's no question. I mean, their military is much stronger. आपको क्या लगता है जो मसला है इंडिया और चाइना का, ये बातचीत से हल होना चाहिए या जंग से होना चाहिए? आप जानते हैं कि जंग हुई तो पूरा खिता मुतासर होगा, तो क्या कहेंगे? No problem should be solved by war. War has always escalated problems. It's always created problems. So no problem should be solved by using force. It always be done on the table. अच्छा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद इंडिया खिते की तीसरी बड़ी मिलिट्री बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में सुपर पावर कौन होगा? अमेरिका, चाइना, इंडिया या रशिया को देखते हैं? The Chinese will overtake the US, but it may take a while. It may take a while for them to do that because they are there's what 1.5 billion of them. US is only 300 million, and the way the Chinese are growing, they will overtake the US. It's only a matter of time when they will do that. It might be 10 years, it might be 15, it might be 20 years from now, but they will overtake. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने मुल्क में जो महफूज हैं अपनी फ़ौज की वजह से हैं, तो क्या हमें भी अपने डिफेंस बजट पे मज़ीद इजाफा करना चाहिए? Oh yeah, for sure. As I said before, once one of the nation gets weak, that's when the trouble starts, because the other nation will see that weakness and then try to take advantage of that. That's when the balance of power will tip into the one who is more powerful in their direction, and then the trouble starts. So we need to keep our defense up as much as we can in order to sort of defend ourselves. वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अवैस। अच्छा अवैस, मेरा क्वेश्चन है कि भारत ने अपने डिफेंस बजट पे $67 बिलियन जो इन्वेस्ट किए हैं, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा हर कंट्री को अपनी जो आर्मी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर उनको हक है कि जितना मर्ज़ी बजट बढ़ाएं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमें कोई इस पर एक्सक्यूज़ होना चाहिए कि इंडिया ने बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है, या अगर तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हो, या इस वक्त हालात तो ऐसे ही रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के कि कोई भी हो, पाकिस्तान यही जहन में आता है कि अब इंडिया ने पाकिस्तान की वजह से ये कर दिया, लेकिन हम इंडिया के मतलब अब कुछ नहीं करना चाहिए। अब उनकी फ़ौज है, उनकी आर्मी है, जो मर्ज़ी करें। अब उनका और चाइना का जो चल रहा है आपस में, उन्होंने उसकी वजह से चलो बढ़ा दिया तो ठीक है, इंडिया चाहिए। अच्छा, इस टाइम चाइना इंडिया का जो इशू चल रहा है, आप जानते ही इस बारे में, तो क्या उसको देखते हुए चाइना को भी अपना आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बजट बढ़ाना चाहिए? चाइना की तो ऐसी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, उनको बजट बढ़ाने की ज़रूरत हो वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनकी आर्मी पहले भी इंडिया पर हावी है। सर, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया और चाइना का जो मसला चल रहा है, आपके ख्याल में उसको जंग से हल होना चाहिए या अमन से हल होना चाहिए? हाँ, अमन से होनी चाहिए, बैठ के और अमन से बात हो जाए तो ये बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम हंजला कील। अच्छा हंजला, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने अपने डिफेंस बजट पे 67 बिलियन जो इन्वेस्ट किए हैं, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे इस बारे में?
वो चाहे जितना भी इन्वेस्ट कर ले, पहली बात तो यही है पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। दूसरी बात है कि जो भी वो स्ट्रेटजी करेंगे ना, पाक आर्मी के पास हमेशा उसका बैकअप होता ज़रूर है। और बजट की बात हो रही है तो उन लोगों ने एक बढ़ाया है तो कोई वजह होगी। पहली बात है कि पहले चाइना और इंडिया की पहले होती रही है, उन लोगों ने बढ़ाया इसलिए ताकि चाइना को भी थोड़ा कम बैक करे, ताकि इनका जो डैमेज हुआ है वो कवर हो। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो इतना इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री के ऊपर, तो इसको देखते हुए क्या चाइना को भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? चाइना जो इन्वेस्ट करता है ना अपने कंट्रीज़ के ऊपर, अपने आर्मी के ऊपर स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और इसलिए चाइना की आर्मी के साथ कोई भी यानी चैलेंज नहीं कर सकता उनको। आपको लगता है कि चाइना की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भारत का मुकाबला कर पाएगी? आराम से, इजीली, बहुत आराम से। मुझे देखें, चाइना और उनकी ये सियाचिन में मेरा ख्याल है हुई है जंग वगैरह, लगात वगैरह पे, तो चाइना ने आगे जवाब दिया है, इंडिया आगे दे नहीं सकता। तो उन लोगों को पता है चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन लोगों ने अपना बजट इंक्रीज़ किया। अच्छा, इंडिया अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर बन रहा है इस इन्वेस्टमेंट के बाद, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, इंडिया तो नहीं, सबसे पहले मेरा ख्याल है यूएस है, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना आता है, और पाकिस्तान और इंडिया ना 6वें और 7th पे आते हैं। नसर अब्बास है। अच्छा नसर अब्बास, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि भारत ने अपने डिफेंस बजट पर 67 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए हैं, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? उन्होंने खर्च किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्ट्रॉन्ग हैं और हम भी कर सकते हैं अपनी फ़ौज पे, बल्कि कर रहे हैं। अच्छा नसर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हालिया जो तनाज़ा चल रहे हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि चाइना को भी अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और हक भी बनता है, क्योंकि चाइना भी अभी देखिए जी, इतने मुल्क हैं जिनमें चाइना का एक मकाम है, एक नाम है, और यकीनन मेरा ख़्याल है कि चाइना इंडिया का मुकाबला कर सकती है, डट के कर सकती है, बल्कि बहुत अच्छा कर सकती है। अमेरिका और चाइना और इंडिया, इनमें तीनों में से आप किसको देख रहे हैं कि बड़ी ताकत बनेगी? देखिए जी, चाइना बढ़ रहा है, यकीनन बढ़ रहा है, और वो हमारे साथ भी अच्छा है। जरा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत और चाइना को जी अपना मसला मुज़ाकरात से हल करना चाहिए या आप जंग से हल करना चाहिए? नहीं, जंग मेरा ख़्याल है कि हल नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि वो बेहतर है, जंग ज़रूरी नहीं है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद। तो शायद मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि भारत ने 67 बिलियन जो है अपने डिफेंस बजट पे इन्वेस्ट किया है, तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार, अगर इंडिया ने ये किया है तो हमें भी लाजमी करना चाहिए, मगर हमारे ना कुछ लॉबीज़ ऐसी चल रही हैं जो हमारे सिस्टम को डिरेल कर रही हैं। वो चाहते हैं कि हम ये डेवलपमेंट ना करें। इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज़ में वाहद पाकिस्तान है जो खड़ा है, मगर मजबूरी पाकिस्तान की ये है कि जो IMF या दूसरे कर्जे कुर्जे देने लेने उनकी शराइत पे इन्हें बात करनी पड़ती है, इसलिए ये बहुत ही प्रॉब्लम है। लिहाजा मैं तो फुल फोर्स करूँगा कि वाकई हमें भी अपना बजट बढ़ाना चाहिए इस पर, क्योंकि इस वजह से अगर आज आर्मी ये हमारी ना होती, डिफेंस पे हमने इतना खर्च आज तक ना किया होता तो अब हम यहाँ ना होते। हमारा हाल भी जैसे दूसरे मुल्कों का, ईरान का, इराक का, लीबिया का जो किया है यूरोपियन कंट्रीज़ ने, वो भी हमारे साथ होना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अच्छा, इंडिया और चीन का जो हालिया इख्तलाफात चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि चीन को भी अपनी फ़ौज को इतना ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? चीन की फ़ौज पहले ही स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, वो तो अपनी तरफ से तैयार हैं। अभी रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट ने अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया है कि वो बिल्कुल तैयार हैं, मतलब जिस सेकंड उनको ऑर्डर किया जाएगा वो बिल्कुल तैयार हैं वो हर तरह से। आपको लेकिन मज़ीद अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए वो, लेकिन वो पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतने साल आज़ादी के बाद से अब तक, अपनी चाइना की आज़ादी के बाद से अपने आप को अंदर ही अंदर इतना स्ट्रॉन्ग किया है, और जब वो स्ट्रॉन्ग बन गए हैं तब वो बाहर आए हैं, और अब वो किसी भी तरह के ख़तरे से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम जो पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर बात हम अपनी फ़ौज की वजह से आज महफूज हैं, तो आपको क्या लगता है हमें भी अपनी फ़ौज का जो बजट है बढ़ाना चाहिए, डिफेंस बजट? ज़ाहिरी बात है, अगर आज मैं इधर खुलेआम घूम रहा हूँ तो अपनी फ़ौज की वजह से घूम रहा हूँ, वरना शायद ना घूम सकता इस तरह खुलेआम। लाजमी बात है, उनके लिए हमें सबसे पहले प्रेफरेंस उनको देनी चाहिए, उनके लिए हमें ज़्यादा अच्छा सोचना चाहिए। आप फ्यूचर में किसको सुपर पावर देख रहे हैं? सुपर पावर तो खैर जो हैं उनमें बिल्कुल रशिया भी है, रशिया है सुपर पावर, रशिया बहुत बड़ी सुपर पावर है, चाइना है, अमेरिका है, ठीक है,
उसके अलावा हमारा ये फ्रांस है, बाकी इंडिया अभी इस दौड़ में नहीं है। तो आपको क्या लगता है हमें अपनी फ़ौज, हमें भी पाकिस्तानियों को भी अपनी, हम ज़ैर महफूज हैं इस मुल्क में तो फ़ौज की वजह से, तो क्या पाकिस्तानियों को भी अपना बजट बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। हम फ़ौज की वजह से ही आज आज़ाद घूम फिर रहे हैं, वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये राइट है। और हम लोगों का भी बीइंग पाकिस्तानी फ़र्ज़ है कि फ़ौज को सपोर्ट करें और हुकूमत को भी चाहिए उनके बजट को बढ़ाएं। तो इंडिया और चाइना की जो सिचुएशन चल रही है, उनको अपना मसला जो है मुज़ाकरा से हल करना चाहिए, जंग की तरफ जाना चाहिए? या वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन। वॉर तो हो ही ना तो बेहतर है। उनके जब जंग होती है ना तो आप यकीन माने सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और पता भी नहीं जंग में जान बचेगी भी नहीं, और स्पेशली अब तो ये टॉमिक है। लेकिन वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन। बेहतर यही है कि मुज़ाकरात करें, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग में आके कोई सिचुएशन लें। अच्छा, आपको लगता है चीन की फ़ौज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो भारत का मुकाबला कर सके? ऐसा पाकिस्तान क्या सोचते हैं? पिछले दिनों कुछ भारत के साथ उसका तनाज़ा हुआ था, उसमें तो उसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है इस पर। ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि हमें भी अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि चीन को भी अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मज़ीद? चाइना पहले ही बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके पास हर चीज़ है, वो अपने इक्विपमेंट्स खुद बनाते हैं, हर चीज़ अपनी खुद करते हैं। और मज़ीद जाहिर सी बात है उनके पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो सोच रहे होंगे इस बारे में। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में भारत सुपर पावर बन पाएगा खिते की? इंडिया का सुपर पावर बनने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन रीजनल सुपर पावर बनने के लिए वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल में हर किसी को हक है कि वो अपनी कोशिश करे। किसको बुरा लगता है सुपर पावर ना बनना? नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।